भगवान, मैं क्या करूं? कहाँ से भीज गो? कहाँ से भीज गो? कहाँ से? दिखाओ, कहाँ भीजी? दिखाओ, खड़े होके दिखाओ। हेलो फ्रेंड्स, मनस्वी ब्लॉग से मैं मनस्वी की मम्मा बोल रही हूँ। ये बहुत शैतान बच्चा है, इतना शैतान है कि पूछिए मत। यूँ कह रही है मम्मा मैं भीज गो। पानी दिया है पीने के लिए है। अच्छा, फिर हाथ धो के फैला लिया इसने, है ना? फैलाऊं? क्यों फैलाऊं? पिटाई होगी। जामे फैलाऊं? कहाँ पे फैलाओगी? ना पे। फ्रेंड्स को हेलो कर दो। फ्रेंड्स को हेलो कर दो। हेलो फ्रेंड्स। बस बाय करना आता है कुकू को, और कुछ नहीं आता है ना? पुच्ची करना आता है? हैं? आता है क्या? कर दो तो एक मम्मा को कर दो। कपड़े चेंज करो। गीले हो रहे मम्मा बैठी है ना। मम्मा अभी रुक जाओ। आज मेरी तबीयत फिर से खराब है, पता नहीं कब सही होगी ये तबीयत। मेरा ना गले में जम गया एक कप। अंकल से बोलते ना, अंकल गोली अच्छी देते हैं। अंकल गोली अच्छी देते, पर उन्होंने पता ऐसे दिए चाटने वाली कि है ना, शहद से चाट लेना, मलाई से चाट लेना। मेरे को तो घिन आ गई, मैंने तो नहीं ली उनकी गोली। सही बात बताओ। वो ऐसी कैसी चाटने वाली। देख देख किट्टू कॉफी मानना अपने सर पे। बब्बो कर रही। बब्बो दिखा दो। बब्बो तो पुच्ची करे, बब्बो कुकू पुच्ची करे तो कुकू सबते के बब्बो ने करवा लो पुच्ची। माँ को भी पुच्ची दे दो। मैं क्या, मैं सबको प्रसाद में बांटते चलूं। प्रसाद की तरह बंटवाती है बब्बो से पुच्ची। माँ भी को भी पुच्ची कर लो, माँ भी हंसने लगा। क्यों रही ऐसे कैसे बातें करती है? अगर सबको पुच्ची कर लो, अम्मा को कर लो, अम्मा जा रही है, बाबा को कर लो, यूँ कहते आपके अंकल को पुच्ची कर लो। अंकल हंसने लगे। पुच्ची कर लो, पुच्ची कर लो। पुच्ची इज अ पॉजिटिव वर्ड। कल तो अच्छा, आज कल तो सब्जी बुआ लाओगी? से बोली नहीं है ना, इनकी बुआ आई, उनसे बात नहीं करे, शर्माए। हाँ। आज कह रही ओ अम्मा, अम्मा बुआ कहाँ है? बुआ कहाँ है अम्मा? कैसे बता रही है? कहाँ है? कौन सी बुआ आ गई है आपकी बेटा? नाम बता रहा। बोलो लब्बू मम्मू। कैसे लब्बू करते हैं? पुच्ची कैसे करते हैं? करना बाबू। एक कर दो, प्यारी सी, प्यारी सी कर दो, अच्छी सी प्यारी सी करो। नहीं करेगी। जब से बेचारी यही चल रहा है सफेद से। देखो कितनी मस्ती करती है। बहुत बहुत गंदी। आज तबीयत बहुत खराब है यार। दिखा रही हूँ आपको। मैं आप लोगों से कुछ बात करना चाहती हूँ, पर कुकू अभी मुझे बात नहीं करने देगी। थोड़ी देर बाद मैं करती हूँ बात। लो बाय फ्रेंड्स कर दो। आपको दिखा नहीं दिखा रही है आपको? नहीं दिखा रही। ढंग से खड़ी होंगी तभी तो दिखाऊंगी। इधर देखो, हाथ नीचे निकालो। फेस अच्छा है कुकू का। फेस दिखाना बेटा। अच्छा, स्पाइडरमैन कैसे करता है? कैसे घूमता है स्पाइडरमैन? कितनी तेज रनिंग लगाता है? 1 2 3 स्टार्ट। आओ। हाँ, 1 2 स्टार्ट। मैं यहाँ आप लोगों से यही बोलना चाहूँगी कि एक अकेली माँ को बच्चे को पालने का क्या कोई अधिकार नहीं है? अकेले अगर कोई एक औरत बाज़ार में जाती है, सामान खरीदती है, अपनी जॉब करती है,
तो उसकी क्या कैरेक्टर पे उंगली उठाई जाती है। ऐसे ही लोगों से मुझे जानना है क्या उनके घर में माँ बहनें नहीं हैं, जो ऐसी फालतू की बात करते हैं, जिनका घर टूटने की तादाद पे खड़ा हुआ है, उनके घर को और तोड़वाने में लगे हुए हैं। क्या इस मासूम सी बच्ची पे कोई दया नहीं आती है आप लोग जैसे लोगों को? और दया न भी आती हो तो मैं सिर्फ एक चीज़ कहना चाहूँगी, कुकू की अभी मम्मी जिंदा है, कुकू की प्रोटेक्ट करने के लिए। और मेरी बच्ची पे अगर किसी ने उंगली उठाने की कोशिश करी ना, तो मैं जितनी अच्छी इंसान हूँ उतनी बुरी माँ भी बन सकती हूँ, ठीक है? तो मैं यहाँ कुछ लोगों को कुछ गलत नहीं कहना चाहूँगी, क्योंकि मेरी जो ऑडियंस है उसने मुझे मना किया है गुस्सा करने के लिए। तो मेरी ऑडियंस से मैं बस यही कहना चाहूँगी, प्लीज़ प्रोटेक्ट माय गर्ल एंड मी। जे मासूम सा बच्चा है, जे हमसे बहुत पाल करता है, जे बहुत पाल करता है मम्मा से अपनी से, दोदी में छुलाता है अपनी मम्मा। तो लो ऐसे दोदी में आ जा। सीधे सो जाओ। कैसे सो जाओ? सो जा राजा, सो जा। फ्रेंड्स, आप लोग हमें ऐसे ही प्यार दीजिएगा, अपना सपोर्ट दीजिएगा और पॉजिटिविटी दीजिएगा। कुकू मेरे पूरे फेस को गंदा कर दे। बाय कर दो दोस्तों से, प्यार कर दो सबको, फ्लाइंग किस कर दो। न्यू कुकू जब पैदा हुई थी, मैंने अंडर प्रेगनेंसी बहुत सारी दिक्कतें को फेस किया है ना। आज भी मैं दिक्कतों को फेस कर रही हूँ। हर किसी की ज़िंदगी में सारी खुशियाँ हों ये कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन मैं जी रही हूँ क्योंकि मुझे अपनी बच्ची के लिए जीना है, इसको पालना है, इसे बहुत बड़ा करना है, इसको मतलब एक ऐसी परवरिश देनी है जिससे लोग जो मुझसे चिढ़ते हैं, इसके पापा वगैरह, वो मुझसे चिढ़ते नहीं हैं। हालांकि उन्होंने पता नहीं ऐसे क्यों किया है, ईगो प्रॉब्लम की वजह से किया है जहाँ तक मुझे पता है। बहुत सारे लोगों ने पूछा कि मेरा डिवोर्स किस बात पे हो रहा है, तो मेरा डिवोर्स मैं बता दूँ ईगो की वजह से हो रहा है। कुछ ईगो उनमें था, कुछ ईगो मुझ में था, लेकिन मेरे अंदर जो ईगो था ना, वो ईगो की तरह नहीं था। मैं सिर्फ अपने जॉब करना चाहती थी, अपने पैरों पे खड़े होना चाहती थी, ये सब कुछ चाहती थी। मुझे किसी के मतलब जैसे कहते हैं ना, एक हस्बैंड का पैसा होता है या मेरा पैसा, ऐसा तो कुछ नहीं था मेरे मन में। लेकिन मैं ये चाहती थी कि मुझे किसी से मांगना ना पड़े, मेरे बच्चों को किसी से ना मांगना पड़े। अकेले मैंने अपने हर फेज़ को कंप्लीट किया है, अकेले मैंने कुकू को पैदा किया, अकेले मैंने उसे कंसीव किया है। सिर्फ इसके पापा की भागीदारी, इसको इम्प्लांट करना था मेरी टमी में, बस। इसके ज़्यादा के लिए शब्द नहीं बोल सकती। और आज जब मैं खड़ी हो गई हूँ अपने पैरों पे, सारे काम अपने आप करने लगी हूँ, तो लोगों को इसमें भी चिढ़ हो रही है। आज भी मुझे सुना दिया गया इतना बुरा बुरा। मेरे समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ। मैं बस अपनी ऑडियंस से कहना चाहूँगी, वो कमेंट बॉक्स में मुझे अच्छे अच्छे सुझाव दिया करें, क्योंकि मैं आप लोगों से ही बहुत कुछ सीख रही हूँ। जीना सीख रही हूँ, चालाकी सीख रही हूँ। मुझे यहाँ इस प्लेटफॉर्म से बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है, और मैं आप सबके इमोशंस की कदर करती हूँ, मैं सभी चीज़ों की कदर करती हूँ। मैं चाहती हूँ कि मतलब इतना अच्छा हो जाए कि जिन लोगों को मेरी फैमिली में सद्बुद्धि नहीं आ रही, उनको सद्बुद्धि आ जाए, और आपस में हम लोग सब, ये चीज़ को मैं भीख नहीं मांग रही। बहुत सारे लोग सोच रहे हैं, मतलब मेरी ऐसा नहीं है, मेरी ऑडियंस से मैं कहूँगी कि आप लोग मेरा वीडियो देख रहे हैं, मेरे हेटर्स भी मेरा वीडियो देख रहे हैं, और मेरे फैमिली मेम्बर भी। ऐसा मत समझना कि मैं भीख मांग रही हूँ, मैं अपना हक मांग रही हूँ, और वो मांगूंगी। क्योंकि प्रदीप मेरे को कोई लव मैरिज करके भगा के नहीं लाया था। प्रदीप पूरे समाज के सामने मुझे शादी करके लाया है, और मेरे हिंदू धर्म में ये कहीं वो नहीं है कि पति चाहता है तो तलाक होगा, पति नहीं चाहता तो तलाक नहीं होगा। क्या पत्नी भी कुछ चाहती है, उसका बच्चा भी कुछ चाहता है, तो हर चीज़ को सुनना समझना चाहिए। दो पति पत्नी में लड़ाई होती है
थोड़ा आप झुके, थोड़ा मैं झुकती हूँ, क्योंकि हमारे बच्चे को हम दोनों की ज़रूरत है। हो सकता है आपको अभी मेरी बात ना समझ में आ रही हो, थोड़े टाइम बाद बात समझ में आएगी, लेकिन मैं आपका इस जन्म में इंतज़ार करूँगी। आप इसको अपने यहाँ बुद्धि में डाल लें, मैं कहीं नहीं जाऊँगी। तो इसलिए जगह जगह से मुझे अप्रोचेस मत डलवाओ कि मैं छोड़ के चली जाऊँ। मैं छोड़ के नहीं जाऊँगी। मैं अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश हूँ, मैं अपने बच्चे को बहुत अच्छे से रख रही हूँ। आपको हमारी ज़रूरत पड़े तो आप आ जाइएगा, बस मैं आपसे यही हाथ जोड़ के विनती करती हूँ। सो बाय फ्रेंड्स, मेरी फीलिंग्स की प्लीज़ रेस्पेक्ट कीजिएगा और मेरा ये मैसेज उन तक पहुँच जाए, बस मैं यही चाहती हूँ। हाँ, मैं यहाँ एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगी, कहना चाहूँगी कि हर कोई माँ अपने बच्चे को अच्छी परवरिश देना चाहती है। हर माँ, कैसी भी माँ हो, गरीब हो, अमीर हो, पढ़ी लिखी हो, अनपढ़ हो, वो हर माँ यही चाहती है कि उसका बच्चा बेस्ट बच्चा बने। तो यहाँ कुछ कंपटीशन लगा रखा है कि मैं अपने बच्चों को ऐसा बनाऊँगी, बच्चों को वैसा बनाऊँगी, मैं अच्छी परवरिश दूँगी, मैं अच्छा परवरिश। आप कोशिश शायद ये करना कि छोड़ रहे हैं कि मैं खुद अच्छी माँ उनकी नज़रों में कैसे बनूँ। एटलीस्ट मतलब यार, ऐसे बच्चों में कंपटीशन नहीं करना चाहिए। मैं तो बस यही चाहती हूँ कि मैं मेरे बच्चे के लिए अच्छी माँ कैसे बनूँ, क्योंकि मैं उसे परवरिश क्या दूँगी। जो परवरिश उसे लेनी होगी वो एनवायरनमेंट से लेगा, सोसाइटी से लेगा। हाँ, मैं उसे सही और बुरे का ज्ञान बता सकती हूँ, जितना मैंने फेस किया उतना मैं बता सकती हूँ। तो अपने बच्चों के लिए तो सभी भला चाहते हैं। मैं यही चाहती हूँ कुकू एक अच्छी बेटी बने, कुकू एक अच्छी डॉक्टर बने। मैं बस यही कामना करती हूँ, क्योंकि अकेले मुझसे जितना भी हो पाएगा, जितना भी बल बनेगा, मैं करूँगी अपनी बेटी के लिए। उसे अच्छी परवरिश भी दूँगी और उसके लिए अच्छी माँ भी बनूँगी, क्योंकि मैंने जितना सेक्रीफाई किया है, मैंने जितना बर्दाश्त किया है ना, आपकी खुद की रूह कांप जाएगी। अकेले बच्चे को पैदा करना, अकेले घर में प्रेगनेंसी फेज़ में, मतलब आपके पेट में 8-9 महीने का बच्चा है और अकेले पूरे घर में अकेले रहना, अंधेरे में रहना, बिना लाइट के रहना, जहाँ आपके ससुराल वाले आपका लाइट का कनेक्शन भी कटवा दें, उस चीज़ में रहना रूह कांप जाती है। पता है, कुछ खाने पीने के लिए ना होना, भूखे बैठना, भूखे रह के प्रेगनेंसी फेस कर लोगे क्या? बताओ, मुझे ज़रा जवाब देना इस चीज़ का, है ना। जो भी चीज़ होती है, हमने जो सो किया, लेकिन हमसे भी बड़े लोग हैं ना, वो भी तो गलती कर रहे हैं। तो एटलीस्ट सबको अपनी अपनी गलती मान के यहाँ सॉरी ही मांग लेना चाहिए और अपनी ज़िंदगी में आगे बहुत प्यार से और ईमानदारी से बढ़ना चाहिए। मैं तो यही चाहती हूँ। मेरी इच्छा यही है कि कुछ तुम झुको, कुछ हम झुकते हैं, आगे के लिए रास्ता स्मूथ निकालते हैं। बस मैं यही कहना चाहती हूँ।